आप वही बात वो देखें, वो देखें जरा। अच्छा फिर वो देखें उस नौजवान ना खान की तस्वीर के साथ खड़ा है, तो ये मोहब्बत आप कैसे निकालेंगे लोगों के दिलों से? आपने इस्लामाबाद में दफा 144 जो है वो नाफिज कर दी है, तो क्या सिचुएशन है? यानी ये कभी कभी ये आप अवाम को रिलीफ देना चाहिए था, आपको आपने अवाम को अजाब में डाल दिया। अब ये गोरख के इलाके के जो लोग हैं ना, अब वो मैं देख रहा था, वो बाबा बेचारा उसको नहीं आने दे रहे थे, वो कहता है मेरा घर है इधर, यानी जिसका घर है उसको भी इन्होंने रोका हुआ है। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि बेहिसी का आलम ये है कि अभी यहाँ से आगे जाके फिर उन्हें ट्रक लगाया हुआ है वहाँ से फिर ये बंद करें। ये सर ये मैं जब से इमरान खान इधर है ना, हर मुलाकात पे मैं आ रहा हूँ, पहली दफ़ा ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रक लगाए हुए हैं इस जगह पे। तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि खौफ का ये आलम है। एक शख्स जिसको आपने वीडियो में ये ननकाने वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। मैं वही कह रहा हूँ, वो तो चलो फिर भी ना फूल नछावर कर लेंगे, सरदार जी यात्री के लिए हैं, इधर तो छतरोल हो रही है। आप देखें कि एक शख्स जिसको आपने जंजीरों में जकड़ा हुआ है, काल कोठरी में डाला हुआ है, सिर्फ उससे मुलाकात का इतना खौफ है कि आपने ये बेचारे ट्रक वाले इनको भी खड़ा कर दिया है, फिर ये गांव वाले बेचारे, फिर दुकानें, यानी एक सन्नाटा है। यानी आप वही बात वो देखें, वो देखें जरा। अच्छा फिर वो देखें उस नौजवान ना खान की तस्वीर के साथ खड़ा है, तो ये मोहब्बत आप कैसे निकालेंगे लोगों के दिलों से? यही चीज है जिसको आप दबाते हैं, खत्म करना चाहते हैं। वो देखिए छोटे मासूम से बच्चे हैं, आपने खौफ पैदा किया है, आपने पूरा कंट्रोल यहाँ पे देखो, ये एक सन्नाटा है, पूरा गाँव आपने वो किया, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उनकी मोहब्बत को आप कैसे खत्म करेंगे? ये वैसे देखिए बड़ा बच्चे जो हैं वो कमाल के हैं। तो ये सूरत हाल है। आप आगे देखें, ट्रक इधर खड़े कर दिए हैं, तो आधा किलोमीटर आपको किलोमीटर पैदल जाना है। चलो आपका तो वेट भी कम हो जाएगा, रजी का भी कम हो जाएगा। वैसे वेट तो मेरा वैसे ही कम होया हुआ है आजकल ना। अच्छा ये आपको हम सूरत हाल दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी नाका लगाया हुआ है, 2 ट्रक खड़े किए हुए हैं। अच्छा यहाँ कुछ ट्रक वाले ना मुझे 2-4 दफ़ा मिले हैं और उन्होंने ठीक है जी 2 दफ़ा ये ट्रक वाले 1-2 दफ़ा मिले हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें ना ये जो रोकते हैं और यहाँ पे खड़ा करते हैं, इसकी कोई पैसे भी नहीं पे करते। अच्छा ये अब आगे की तरफ के जो मनाजिर हैं, ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी गंभीर सूरत हाल है। अभी मज़ीद थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाएंगे और वहाँ भी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। भाई आप वज़ीर ख़ज़ाना से आपकी मुलाकात जब तेजी आएगा जिंदाबाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस वक्त आपको हम बराह रास्त दिखा रहे हैं और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अब मुलाकात यहाँ पे नहीं हो सकी और मीडिया से गुफ्तगू की है और अब यहाँ से वापस रवाना हो रहे हैं। नहीं ये जिन्हें से दे भाई यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये इस वक्त आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मुलाकात यहाँ पे नहीं हो सकी। जैसे ही वो आए हैं तो पुलिस के साथ गुफ्तगू की है और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी का ऑफिस है, वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा बैठे रहे और उसके बाद फिर यहाँ से वापस अब रवाना हो रहे हैं। ये उसी मनाज़िर है जैसे तमाम वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मुलाकात यहाँ पे नहीं हो सकी और उस वक्त यहाँ पे वापस रवाना हो रही हैं और मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद उसी मनाज़िर हैं।
वज़ीर आला सुहेल अफरीदी यहाँ से वापस रवाना हो रहे हैं और मुलाकात नहीं हो सकी। कुछ मनाज़िर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी वापस रवाना हो गए हैं और 10वीं बार मुलाकात के लिए यहाँ पे आए थे और मुलाकात यहाँ पे नहीं हो सकी और पुलिस की जानिब से बिल्कुल किसी को भी यहाँ से आगे की तरफ नहीं जाने दिया गया। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता भी खोल दिया गया है और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी यहाँ से अब वापस रवाना हो रहे हैं।